अच्छी बात होगी जब भी सद्बुद्धि सरकारों को आ जाए। अगर दुर्बुद्धि बनी रही तो मेरी इस काफी नगरी से घोषणा है, 2025 के बाद से एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि फिर हमें सरकारों की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान की जय। भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास ऐसी सामर्थ्य होगी कि वह देश को नशा मुक्त करा देगी और इन सत्ताधारियों को धूल चटा देगी। भगवान की जय। फिर हम दिखाएंगे अपनी शक्ति की ताकत, अपना तप बल, अपना आत्मबल, कि आज हिंदुस्तान की जनता में वह आत्मबल है कि तुम्हें धूल चटाने की सामर्थ्य रखता है। हम देश को नशा मुक्त करा के रखेंगे। फिर देखेंगे कौन सा ऐसा माफिया है, कौन सा ऐसा बाहुबली है जो भक्ति मानव कल्याण संगठन का सामना कर सकता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन 10 साल तक उनसे आग्रह करता रहेगा, 10 साल तक उनसे निवेदन करता रहेगा, 10 साल तक उनसे प्रार्थना करता रहेगा, 10 साल डोर टू डोर जाके समाज को नशे मान से मुक्त कराएगा। मगर हमारी अंतिम सीमा भी है। हम 2025 के बाद आग्रह, निवेदन, प्रार्थना नहीं करेंगे। हम अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। कानून के दायरे में रहकर इन सत्ताधारियों को सत्ताओं से हटाकर रोड में खड़ा करेंगे और सही विचारधारा के शक्ति साधक उन सत्ताधारियों की कुर्सियों पर बैठेंगे। भगवान की जय। इसीलिए मैंने 3 धाराओं का गठन किया है। एक पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम जो धर्म की धुरी बन रहा है, जहां मां का हर पर गुणगान हो रहा है कि आप जीवन से जब निराश हो जाएं, आशा के सभी मार्ग छूट जाएं, तो एक बार पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर के देखना। जब तुम आत्महत्या करने की ओर बढ़ रहे हो तो आत्महत्या का एक बार कुछ समय के लिए विचार त्याग करके एक बार उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आओगे, तुम आत्महत्या का मन विचार बदल दोगे। तुम्हें वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी, तुम्हारे हृदय में वहां सत्य की ज्योति जलेगी, तुम्हारे ऊपर मां की कृपा बरसेगी और तुम्हें कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मन अशांत मन को शांति प्राप्त होगी उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में, क्योंकि वहां का कण कण चैतन्य किया जा रहा है मां के गुणगान से, मेरी एकांत की साधनाओं से। और भक्ति मानव कल्याण संगठन जो केवल और केवल समाज सेवा, मानवता की रक्षा के लिए समर्पित है, वह भक्ति मानव कल्याण संगठन डोर टू डोर कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भक्ति मानव कल्याण के समकक्ष दूसरा कोई संगठन नहीं होगा। यह भी मेरी इस काफी नगरी से भविष्यवाणी है, क्योंकि संगठन हर पल अपने धरातल को मजबूत करके चल रहा है। हमारे कदम तीव्र गति से बढ़ उठ रहे हैं, मगर कभी भी लड़खड़ा नहीं रहे। हम हर पल अपने कदमों पर सचेत रहते हैं कि हमारे एक एक कदम बड़ी संतुलन के साथ हर पल अपनी कमियों को सुधार करते हुए हम धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मुझसे भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए 90% लोग नशे मान से मुक्त चरित्रवान ही मिलेंगे। भगवान की जय। अतः भक्ति मानव कल्याण संगठन जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। और तीसरी धारा, भारतीय सचेतना पार्टी का जो गठन हुआ है वह किसी तत्काल सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं, राजनेताओं को उनको आईना दिखाने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को एक मार्ग देने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हम उसकी नींव को धीरे धीरे करके मजबूत कर रहे हैं। समाज बढ़ करके आ जाए हम उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा भारतीय सचेतना पार्टी अपनी नींव को धीरे धीरे करके मजबूत करती चली जा रही है। और यह मेरी आज से यहां पे भी भविष्यवाणी है कि आने वाला वह समय भी आएगा जब कोई शक्ति साधक या शक्ति साधिका लाल किले पर राष्ट्र का ध्वज सम्मान के साथ फहराएगी। भगवान की जय। ये मोदी को सौभाग्य है कि एक बार राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही देश को नशा मुक्त बनाने की घोषणा करें, अन्यथा यह सत्ता ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। यह भी मेरी भविष्यवाणी है।